चाइना को जवाब देने की तैयारी। पहली बार यूएस फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास करेगा जापान। जापान, अमेरिका और फ्रांस की नौसेनाएं अगले साल मई में बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करेंगी। इस नई तकनीक के जरिए जापान ड्रैगन को दर्शाना चाहता है कि उसकी हर हरकत का उसे जवाब मिल दिया जाएगा। ये युद्ध अभ्यास जापान के एक निर्जन द्वीप पर समुद्री और जमीनी इलाकों में किया जाएगा। चीन की बढ़ती दादागिरी के जवाब में जापान के एक मजबूत प्लान तैयार है। जापान अगले साल अमेरिका और फ्रांस की नौसेना के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करने वाला है। खास बात यह है कि जापान ने इससे पहले इन दो देशों के साथ कोई त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास नहीं किया। लिहाजा समझा जा सकता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव और मानमानी के जापान किस कदर अजीज आ गया है। जापान और चीन के रिश्तों में पिछले कुछ वक्त से ज़्यादा तनाव आ गया है। चीनी और नौसेना और वायुसेना ने जापानी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिशों को भी अंजाम दिया है। अब जापान चीन के खिलाफ एक नई तिकड़ी बनाकर ड्रैगन को यह दर्शाना चाहता है कि उसकी हर हरकत का उसे जवाब दिया जाएगा। तीनों देश के बीच यह युद्धाभ्यास अगले साल मई में होगा। जापानी अखबार सेंकेई शिंबुन की रिपोर्ट के अनुसार युद्धाभ्यास जापान की एक निर्जन द्वीप पर समुद्र की और जमीनी इलाकों में किया जाएगा। इस दौरान तीनों देशों की नौसेना प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य की तैयारियों पर गौर करेगी। हालांकि इसका प्रमुख उद्देश्य चीन के खिलाफ रक्षात्मक तैयारी को बढ़ाना है। जापानी मीडिया की रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। रक्षा मंत्रालय ने इस अभ्यास को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। हालांकि फ्रांसीसी नौसेना के प्रमुख एडमिरल पियरे वाइंडियर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे जापान फ्रांस सहयोग भी संदेश जाएगा। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर स्थित द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों देशों में इस निर्जन द्वीप पर अपना दबाव जताते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लिहाजा जापान को पीछे हट जाना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। जापानी अखबार द जापान टाइम्स में भी एक आर्टिकल छपा है, जहां जापान, फ्रांस और अमेरिका के मई के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना बना रहा है। सेंकेई अखबार ने कहा कि जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका अगले साल मई में पहली बार जमीनी और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, क्योंकि रविवार को चीनी सेना ने इस क्षेत्र में गतिविधि शुरू की थी। अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ये अभ्यास जापान के निर्जन द्वीपों में से एक पर आयोजित किए जाने वाले हैं, जो प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन कुछ हिस्सों में बचाव का आधार भी बन सकते हैं। पुष्टि के लिए अनुरोध का जवाब देने के लिए जापान का रक्षा मंत्रालय तुरंत उपलब्ध नहीं था। अखबार ने कहा कि संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी चीन सागर में जापानी नियंत्रित द्वीपों का दावा करना है। फ्रांसीसी नौसेना के कर्मचारी के प्रमुख एडम पियरे वाइंडियर ने कहा, हम इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करना चाहते हैं और जापान फ्रांस सहयोग के बारे में संदेश भेजना चाहते हैं। यह चीन के उद्देश्य से एक संदेश है। यह बहुपक्षीय साझेदारी और पारित होने की स्वतंत्रता के बारे में एक संदेश है। चीन ने कहा है कि इस क्षेत्र में उसके इरादे शांतिपूर्ण हैं, लेकिन जापान विशेष रूप से पूर्वी चीन सागर में विवादित सेनकाकू द्वीपों के आसपास चीनी नौसैनिक गतिविधि में वृद्धि के बारे में चिंतित हैं। बीजिंग ने उन्हें दियादोऊ का संदर्भ दिया।